मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है और इसमें रखे हर चावल का दाना 1000 के बराबर है, तो एक एवरेज इंडियन का ब्रेन इतना पैसा जनरेट करता है। और ये एक मिलीनियर का ब्रेन, और ये एक बिलीनियर का ब्रेन, और ये इतना पैसा जो उनका ब्रेन जनरेट करता है। बायोलॉजी सबका सेम है, लेकिन प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग है। तुम्हें पैसे के बारे में एक तरीके से सोचना सिखाया गया और उन्हें बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचना सिखाया गया। ये आईक्यू की बात नहीं है, और ना ये हार्डवेयर की बात है, और ना ही सिर्फ लक की बात है। ये उस सॉफ्टवेयर की बात है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तुम सुबह जल्दी उठते हो, डेली काम पर जाते हो, सभी रूल फॉलो करते हो, सब कुछ सही तरीके से करते हो, फिर भी तुम्हारा बैंक अकाउंट मुश्किल से 0 से ऊपर जा पाता है। तुम्हारे सपने एक मजाक जैसे लगने लगते हैं और तुम्हारे अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, यू नेवर मेक इट। लेकिन कर रहा जब तुम सो रहे थे तब किसी और ने बिना कुछ किए तुम्हारी 5 साल की सैलरी जितना पैसा कमा लिया। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमसे झूठ बोला गया है। किसी बुरे इंसान ने नहीं, किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी ने भी नहीं, बल्कि उससे भी डेंजर चीज ने, एक ऐसी स्किल जो इतनी पुरानी और इतनी डीप लेवल पर बैठ चुकी है कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि अभी भी तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। और पैसे के बारे में तुम जो कुछ भी मानते हो, वेल्थ के बारे में तुम्हें जो कुछ भी सिखाया गया, वो सब तुम्हें फाइनेंशियली ब्रोक रखने के लिए डिजाइन किया गया था। और तुम्हारे दिमाग में पैसे को लेकर जो सही सोच है वो असल वो जंजीर है जो तुम्हें गरीब बनाए रखती है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे तुम उस इनविजिबल प्रोग्रामिंग को देख सकते हो जो बचपन से ही तुम्हारी सक्सेस को रोक रही है। इस वीडियो के अंत तक तुम सिस्टम देख पाओगे, तुम समझ पाओगे तुम वैसे क्यों सोचते हो जैसे आज सोचते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे पास वो टूल होंगे जिससे तुम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को डिबग, डिलीट और डाउनलोड कर पाओगे नई ऑफ थिंकिंग। ऐसी थिंकिंग जो वेल्थ क्रिएट करती है, ना कि उसे रोकती है। वो स्क्रिप्ट जो अब तक तुम्हारी लाइफ को चला रही थी। जब से तुम बोलना सीखे थे तभी से तुम्हारी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई थी। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, रिच लोग लालची होते हैं, मनी इज द रूट ऑफ ईविल। ये सबने ये लाइन सुनी है, लेकिन क्या तुम्हें याद है पहली बार किसने बोली थी और कब बोली थी? मुझे भी याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये विरुद्ध हमारे अंदर इतनी गहराई से बच चुकी है कि हमें उनका सोर्स भी याद नहीं। ये सिर्फ नॉर्मल कहावत नहीं है, ये वो सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे दिमाग में उस वक्त इंस्टॉल कर दिया गया था जब तुम खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते थे। और किसी भी पुराने सॉफ्टवेयर की तरह ये बैकग्राउंड में साइलेंटली चल रहा होता है और तुम्हारे लाइफ के हर डिसीजन को कंट्रोल करता रहता है जब तक तुम किसी बेटा सॉफ्टवेयर से रिप्लेस नहीं कर देते। तूने इन बिलीफ्स को कभी चूज नहीं किया, लेकिन ये बिलीफ्स तुम्हारी लाइफ के चॉइस को कंट्रोल करते हैं। जब भी तुम अपनी रियल वैल्यू के हिसाब से पैसा चार्ज करने में ही सकते हो तो ये प्रोग्राम है। जब भी तुम्हें ज्यादा पैसा चाहने पर गिल्ट फील होता है तो ये प्रोग्राम है। जब भी तुम सोचते हो रिच लोग किसी न किसी तरह बुरे होते तो ये प्रोग्राम है। ये सब आया कहाँ से? इसके लिए तुम्हें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। 1600 के टाइम में सिर्फ 60 सेकंड का हिस्ट्री लेसन है। प्यूरिटन्स का मानना था कि वेल्थ गॉड की ब्लेसिंग और फेवर का साइन है, लेकिन यहीं पर एक ट्रैप था। उनके हिसाब से तुम्हें उसके लिए दुख उठाना जरूरी था। अपने आप को हद से ज्यादा काम में झोंक दो और कभी भी उस वेल्थ से एंजॉय मत करो, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करना पाप था। इन्फ्लुएंशियल प्यूरिटन मिनिस्टर रिचर्ड बैक्स्टर ने अपनी फेमस किताब में लिखा था, आराम और कंफर्ट से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि धन दौलत इंसान को घमंडी और लालची बना देती है, जबकि गरीबी में इंसान का भगवान और सच्चाई से जुड़ाव अधिक मजबूत होता है। सुनने में कुछ ऐसा ही लग रहा है ना, जैसे इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि रिच होना या वेल्थ को एंजॉय करना कुछ गलत हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के इन्फ्लुएंसर ऑथर होरेशियो अल्जर ऐसी स्टोरी लिखते थे जहाँ लड़के सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर, पेशेंस और अच्छा इंसान बनकर रिच बन जाते थे। उनका फेमस कोट था, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। भले ही उनकी बुक फ्रिक्शन थी, लेकिन लोगों को बिल्कुल सच जैसी लगती थी और उन्होंने 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बेची, जिनमें से ज्यादातर वर्किंग क्लास फैमिली ने खरीदी जो अपनी लाइफ में कुछ बेटर अचीव करने का सपना देख रहे थे। लेकिन ये सिर्फ स्क्रिप्ट की पहली लेयर थी, मोरलिटी, पेशेंस और ओबीडियंस। लेकिन इस माइंडसेट को मास लेवल में फैलाया बाद में गया, और फैलाया किसी टीचर ने नहीं, किसी पॉलिटिशियन ने भी नहीं, बल्कि एक बिलियनियर ने, जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर ने सिर्फ ऑयल एम्पायर नहीं बनाया था, उन्होंने एक माइंडसेट फैक्ट्री बनाई थी जिसका असर आज भी तुम पर हो रहा है। उसने अपने जनरल एजुकेशन बोर्ड के थ्रू स्कूल सिस्टम को दोबारा डिजाइन करवाया और उसका फोकस इनोवेशन पर नहीं थी, उसे ऑर्डर और डिसिप्लिन चाहिए थी। उसने एक बार कहा था, मुझे थिंकर की नेशन नहीं चाहिए, मुझे वर्कर की नेशन चाहिए। और ये डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन नहीं था, धीरे धीरे पूरे सिस्टम का हिस्सा बन गया। होमवर्क से लेकर हॉल पास तक पूरे एजुकेशन सिस्टम इसी तरह डिजाइन हुआ कि परफेक्ट एम्प्लॉय तैयार हो सके, ना कि फ्री थिंकर्स। इसलिए जब तक तुम इतने बड़े हुए कि सिस्टम पर सवाल उठा सको, तब तक तुमने सवाल उठाना ही छोड़ दिया। लेकिन रॉकफेलर ने सिर्फ सिस्टम बनाया था, उसने बस ट्रैक बिछाए थे, लेकिन उस ट्रैक पर किसी और ने ट्रेन चलाई। वार के दौरान अमेरिका को यूनिटी और लोगों की मास कंप्लायंस की जरूरत थी। यहीं पर एंट्री होती है एल्मर डेविस की। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उन्हें ऑफिस ऑफ वार इंफॉर्मेशन का हेड बनाया। 8:55 Eastern Time
and Columbia and its affiliated stations bring you Elmer Davis and the news. उनके पास 25 मिलियन का बजट और लगभग 30,000 लोगों की टीम थी। एल्मर डेविस सिर्फ न्यूज रिपोर्ट नहीं करते थे, वो लोगों के बिलीफ को सेव करते थे। उन्होंने एनिमी प्रोपेगेंडा का जवाब देने और देश का माहौल बनाए रखने में भी रोल निभाया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि हर इंसान एक सेफ रास्ता पर यकीन करे, और वो सेफ रास्ता था कॉलेज, जॉब और आखिर में रिटायरमेंट। जनरेशन दर जनरेशन ये मैसेज और भी क्लियर होता गया। मेहनत करो, ज्यादा सवाल मत पूछो, और जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। और आज भी तुम वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, अभी भी वही गेम खेल रहे हो जो तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया था। जबकि जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल अलग गेम खेलते हैं, और इसी वजह से मुझे यकीन है कि अब मैं जो बताने वाला हूँ उनमें से कम एक से जरूर रिलेट करेगी। सबसे पहला साइकोलॉजिकल बेस, लॉस एवर्सन। तुमने कभी ध्यान दिया है 1000 कमाने से ज्यादा 1000 खोने से डरते हो। 1970 की एक फेमस रिसर्च ने दिखाया कि लॉस का पेन प्रॉफिट की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा फील होता है। इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि तुम इन्वेस्ट करने के बजाय बैंक में पड़े रहने देते हो, जबकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेटेजी से पहले सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन जिस सोच ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वही सोच तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं ले जा सकती। एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉग्निटिव ईज। तुम्हारा दिमाग नेचुरली उन चीज पर ट्रस्ट करता है जो पहले से फेमिलियर लगता है। अच्छे डेट जैसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेने की बात है तो तुम घबरा जाते हो, लेकिन एक महंगा फोन खरीदने में बिना ज्यादा सोचे पैसे खर्च कर देते हो। क्या तुम भी इसे रिलेट कर पा रहे हो? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो। इसी वजह से इंडिया में 60 से 70% लोग बिना लोन लिए 1 लाख का इमरजेंसी एक्सपेंस भी कवर नहीं कर पाते। लेकिन वही एवरेज आईफोन यूजर हर 2-3 साल में अपना फोन अपग्रेड कर लेते हैं, चाहे उसके लिए एक साथ 1 लाख से ज्यादा पे करे या EMI पर क्यों न ले। और अगर मैं कहूँ कि पैसों की कमी तुम्हारी IQ को टेम्पोररी कम कर सकती है, तुम पैसों को लेकर स्ट्रेस में रहते हो तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और भी खराब हो जाती है। एक रिसर्च के हिसाब से फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी IQ टेम्पोररी तौर पर लगभग 13 पॉइंट तक गिर सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉडी का फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसा हैंडल करने में बुरे हो, असल में तुम्हारा नर्वस सिस्टम इतने स्ट्रेस में होता है कि उस कंडीशन में लिए गए डिसीजन नेचुरली वीक हो जाते हैं। हर फेलियर, हर डिसअपॉइंटमेंट और हर बार जब तुमने कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है, खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है और उम्मीद रखना भी छोड़ देता है। इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि जब उम्मीद टूटता है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन वेल्दी लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, और आप देखते हैं कैसे। आखिर इलॉन मस्क जैसे इंसान को तुमसे अलग क्या बनाता है? क्या सिर्फ उसका IQ, उसकी मेहनत या सिर्फ उसकी किस्मत? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा सिंपल है और उतना ही पावरफुल भी। वो पैसा और टाइम के बारे में अलग तरीके से सोचता है। तुम पैसे को एक ऐसी चीज मानते हो जो सिर्फ कमाई जाती है, लेकिन वो पैसे को एक ऐसी चीज मानते हैं जो बिल्ड की जाती है। तुम सोचते हो मैं 1 घंटा में और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। बिलियनियर सोचते मैं ऐसा सिस्टम कैसे बना जो मेरे सोने के बाद भी पैसे कमाता रहे। तुम अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हो, रिच लोग अपना टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये लक नहीं है, ये सिर्फ अलग मेंटल सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये है, इसे सीखा जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है और जब चाहे अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो सवाल ये है, आखिर उनका मेंटल सॉफ्टवेयर दिखता कैसे? सबसे पहली बात, वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो लेवरेज के पीछे भागते हैं। लेवरेज होता क्या है? लेवरेज का मतलब है एक बार ऐसा काम करना जिसका रिवॉर्ड तुम्हें बार बार मिलता रहे। जैसे वो एक वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो सालों तक उनके लिए इनकम जनरेट करता है। वो एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं और अनजान लोग उनके सोने के बाद भी उसे खरीदते हैं। तुम्हारी करंट जॉब में तुम अपना टाइम पैसे के बदले एक्सचेंज करते हो। जितने घंटे काम करते हो उतना पेमेंट मिलता है। जिस दिन तुम काम करना बंद कर देते हो उस दिन अर्निंग भी रुक जाती है। लेकिन बिलियनियर का अप्रोच अलग होता है, एक एफर्ट और उसके बदले बार बार या कभी कभी अनलिमिटेड रिटर्न मिलते हैं। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया था तो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो लेवरेज बिल्ड कर रहे थे। उसने एक नॉर्मल बुक स्टोर नहीं खोली जहाँ वो खुद काउंटर पर बैठकर बुक्स बेचे। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जो उसके सोने के बाद भी बुक्स बेचता रहे। शुरुआत में वेबसाइट बहुत सिंपल था, सिस्टम भी बेसिक था, लेकिन उसमें स्केल करने की कैपेबिलिटी थी। और यही होता है अनलिमिटेड लेवरेज। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं था, ये अलग तरीके से काम करना था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो समझते कि गरीब सोच ही इंसान को गरीब बनाए रखती है। तुम सोचते हो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो सोचते मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। तुम कहते हो ये बहुत महंगा है, लेकिन वो पूछते इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना मिलेगा। तुम सोचते हो अगर मेरा पैसा डूब गया तो, लेकिन वो पूछते हैं अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो। सिचुएशन दोनों की सेम होती है लेकिन सवाल अलग अलग होते हैं और इसीलिए रिजल्ट भी अलग अलग होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उनमें से ज्यादातर लोग भी वहीं से शुरू हुए थे जहाँ तुम खड़े हो। पैसे की कमी थी, डायरेक्शन क्लियर नहीं था और वो भी वही पुरानी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे जो आज तुम कर रहे हो। फिर एक दिन उन्हें समझ आया प्रॉब्लम उनकी मेहनत नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी स्क्रिप्ट थी। और उसी दिन से उन्होंने अपनी नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। ये सब एक रात में नहीं हुआ,
इसकी शुरुआत कुछ अलग तरह सोचने वाले लोगों से हुई। ऐसे लोग जो सिर्फ ज्यादा मेहनत करके नहीं बल्कि अलग तरीके से सोचकर रिच बने, जैसे इंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजिस्ट। ऐसे लोग जिन्होंने टाइम, मनी और वैल्यू के बारे में सिखाई गई हर बात पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने आसपास देखा और पूछा, अगर स्कूल ने सब कुछ सही नहीं सिखाया हो तो, या अगर सिर्फ सेविंग करना उतना सेफ ना हो जितना हमें बताया गया है तो, या अगर सिर्फ और ज्यादा मेहनत करना ही सोल्यूशन ना हो तो। पुराने रूल के हिसाब से गेम खेलने के बजाय उन्होंने अपने खुद के रूल बनाए। उनकी नई स्क्रिप्ट सिक्योरिटी के बारे में नहीं थी, वो लेवरेज और ऑनरशिप के बारे में थी। एक बार बिल्ड करो और बार बार रिवॉर्ड पाओ। और एक बार जब उन्होंने ये गेम समझ लिया, फिर वो कभी पुराने सोच की तरफ वापस नहीं गए। जैसे नोवेल रविकांत ने कहा था, रिच बनने के लिए तुम्हें लेवरेज चाहिए, और लेवरेज लेबर, कैपिटल या प्रोडक्ट के थ्रू आता है। अब क्या, ये रहा तुम्हारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कुछ तुमने अभी देखा और समझा, अब तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो प्रोग्रामिंग, वो गलत बिलीव्स और वो अलग गेम जो वेल्दी लोग खेलते हैं। अब असली सवाल ये है, ये सब जानने के बाद तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस, वापस पुरानी सोच में लौट जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो और वही पुरानी स्क्रिप्ट फॉलो करते रहो। और दूसरी चॉइस, जाग जाओ और अपने दिमाग में नई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करो। अगर तुम दूसरी चॉइस चूज करते हो, और मुझे उम्मीद है तुम करोगे, तो शुरुआत यहाँ से होती है। इसके 3 फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क नंबर 1, द 20 रुपीज टेस्ट। मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये है 20 रुपीज टेस्ट, और ये तुम्हारी फाइनेंशियल थिंकिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब तुम 20 रुपए की चाय देखते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? पुअर माइंड से तुरंत कैलकुलेट करता है, अगर रोज पिया तो साल भर भी इतना पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन रिच माइंड से कैलकुलेट करता है, अगर ये पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो 30 साल बाद ये कितना बन सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चाय पीना ही छोड़ दो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम एक ऑनर की तरह सोचना शुरू करो। सिर्फ 20 रुपए बचाने पर अपना फोकस मत लगाओ, अपना फोकस ऐसे सिस्टम बनाने पर लगाओ जो तुम्हारे लिए 20,000 जनरेट करे। फ्रेमवर्क नंबर 2, द 3-2-1 रूल। ये वही सिस्टम है जो आखिरकार तुम्हारी एम्प्लॉय वाली थिंकिंग से बाहर निकाल सकता है। 3-2-1 का पहला स्टेप है, ऐसी 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो तुम दूसरों के लिए सॉल्व कर सकते हो। हर प्रॉब्लम से पैसे कमाने के 2 अलग तरीके सोचो, और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो उस सॉल्यूशन को ऑटोमेटिकली डिलीवर कर सके। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम है, लोग हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं लेकिन डेली क्या खाना ये डिसाइड ही नहीं कर पाते। सॉल्यूशन नंबर 1, वीकली मील प्लानिंग सर्विस दे सकते हो और हर हफ्ते 1,000 रुपए चार्ज कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 2, डिजिटल मील प्लान, जिसके लिए तुम 99 हर महीने चार्ज कर सकते हो। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया था, तब वो अपनी $40,000 की सैलरी के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जो उसके सोने के बाद भी रेवेन्यू जनरेट करे। लेकिन यही पे ज्यादातर लोग अटक जाते हैं और इसी वजह से लाखों, कभी कभी करोड़ों का अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। फ्रेमवर्क नंबर 3, द 72 आवर्स रूल। मैं इसे 72 घंटे रूल कहता हूँ, और इसी वजह से ज्यादातर लोग फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते। पुअर ब्रेन बोलता है, मुझे इसके बारे में 6 महीने रिसर्च करनी है, लेकिन रिच ब्रेन बोलता है, मुझे इसे अगले 72 घंटे में टेस्ट करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं परफेक्ट गुड का एनिमी है, लेकिन रिच लोग जानते हैं परफेक्ट रिच बनने का एनिमी है। अब देखते हैं ये सब एक साथ कैसे कनेक्ट होता है। 20 रुपीज चेंज तुम्हारी स्पेंडिंग को चेंज करता है। 3-2-1 रूल तुम्हारे इनकम सिस्टम बिल्ड करता है, और 72 आवर्स रूल कंफर्म करता है कि तुम एक्चुअली शुरुआत करो। अब अपने ब्रेन को रिवायर करना शुरू करो। मंथ 1, नए थिंकिंग पैटर्न इंस्टॉल करो। मंथ 3, पहला ऑटोमेटेड इनकम स्ट्रीम बनाओ। मंथ 6, मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स क्रिएट करो। अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो वही पुरानी मेंटल सॉफ्टवेयर चलाते रहो और वही फाइनेंशियल रिजल्ट पाते रहो, या फिर अपनी प्रोग्रामिंग अपडेट करो और उन 3% लोगों में शामिल हो जाओ जो अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात सच कहना चाहता हूँ, तुम में से ज्यादातर लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता, बदलाव डरावना लगता है। क्योंकि जहाँ तुम हो वहीं रुक जाना उस इंसान से ज्यादा आसान लगता है जो तुम बन सकते हो। लेकिन जो लोग सच में अलग है, जो छोटा खेलते खेलते थक चुके हैं, जो अपनी कहानी दोबारा लिखने के लिए तैयार है, तो ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा मौका है। पैसे के पीछे भागना बंद करो, सिस्टम बनाना शुरू करो, अपनी सेविंग को ऑटोमेट करो, अपने टास्क को बैच करने के लिए कैलेंडर ब्लॉक का यूज करो। इस तरह तुम अपना टाइम, एनर्जी और पैसा सब बचा सकते हो। अब तुम्हें एक वर्कर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक ऑनर की तरह सोचना शुरू करना होगा। और एक ऑनर परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार नहीं करता, वो इन परफेक्ट सिचुएशन में भी एक्शन लेना शुरू कर देता है। क्योंकि वेल्दी लोग कोई सुपरमैन नहीं होते, वो सिर्फ अलग तरीके से सोचते हैं और उसी हिसाब से अलग एक्शन लेते हैं। और अब तुम भी वही कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी आज की जिंदगी तुम्हारी आज की सोच का रिजल्ट है। अगर तुम्हें अलग जिंदगी चाहिए तो तुम्हें अलग सोच रखनी होगी, अलग एक्शन लेने होंगे और अलग चॉइसेस करनी होगी। मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ये वीडियो अपने भाई, फ्रेंड या फादर के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी आज की सिचुएशन का कारण क्या है और उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए बनाते रहे।